सैंडविच टेक्निक के साथ बात करना। एक साधारण सैंडविच कैसे बनता है अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा। इसमें पहले एक ब्रेड लिया जाता है, उसके ऊपर एक तीखी चटनी लगाई जाती है, उस चटनी के ऊपर वापस एक ब्रेड रखा जाता है। इस प्रक्रिया में चटनी का तीखापन कम हो जाता है। कोई भी सैंडविच बनाने का यही तरीका है। ऊपर और नीचे ब्रेड रखकर बीच में मसालेदार सामग्री डाली जाती है। कम्युनिकेशन में भी यही तरीका इस्तेमाल होना चाहिए। तीखी चीज़ को बीच में रखना। जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो पहले उसके बारे में एक सकारात्मक बात बताएं, उसकी अच्छाई बताएं, फिर उसकी गलती बताएं और अंत में एक अच्छी बात बताकर वार्तालाप समाप्त करें। अगर आप उसे सीधे उसकी गलती बता दें तो हो सकता है कि सामने वाला उसे हजम ना कर पाए, इसलिए उसे सैंडविच बनाकर दें, अर्थात दो अच्छी बातों के बीच एक नकारात्मक बात बताएं। उदाहरण, अगर आप अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं क्योंकि तुम समय पर पढ़ाई नहीं करते हो, तो आप उसे सैंडविच टेक्निक से बता सकते हैं। जब वह पढ़ाई कर रहा है तब उसके पास बैठकर पहले उसकी एक अच्छी आदत बताएं। बेटा, तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है, सुबह से हम देख रहे हैं तुम मन लगाकर पढ़ रहे हो, सिर्फ तुम्हारा होमवर्क ही समय पर पूर्ण नहीं हो पाता। अगर तुम समय पर अपना होमवर्क पूर्ण कर पाओ तो तुम बहुत ही अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। होशियार तो तुम वो ही, समय पर कार्य पूरा करके तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ पाओगे। इस तरह आप अपने बच्चों को उसकी पहली एक अच्छी बात बताई, फिर उसकी एक गलत बात बताई और उसे सुधारने का भी उपाय दिया। अंत में उसके सकारात्मक परिणामों को बताते हुए आपने उसे प्रेरणा भी दी। इस तकनीक से बताई हुई तो सकारात्मक बातों का असर आपके नकारात्मक फीडबैक के असर को सौम्य कर देता है। सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल करके बात करने से आप दूसरों की आलोचना करने का इरादा नहीं रखते, यह भी स्पष्ट हो जाता है। यह तकनीक आप थोड़े अभ्यास के साथ हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कार्य क्षेत्र में आपके कर्मचारी से किसी कार्य में देर हो गई तो आप क्या कहेंगे? कार्य आपने बहुत बारीकी से किया था, सिर्फ थोड़ी देर से मिला, जल्दी मिलता तो और भी अच्छा होता। इस कार्य में जो ग्राफिक्स इस्तेमाल किए हैं उसमें आपने किसी से मदद ली थी क्या? उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही बढ़िया था। इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप सामने वाले को बिना दुख पहुंचाए बगैर अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं।